एंड एपिसोड तक हमने 8 फीट वाले भूत को पुंगसान के बॉडी को पजेस कर गैंगचॉल से बात करते देखा। वो अभी उसकी आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाता है और गैंगचॉल योरी को एक बंद जगह पे पाता है जहाँ पुंगसान ने कई सारे मंत्र, ताबीज और रिचुअल के सामान रखे थे। पत्थर की वजह से उसके हाथ जल रहे होते लेकिन फिर भी योरी को वहाँ से ले आता है बचाकर और किंग को वहाँ से मिला सारा सामान दिखाता है और जल्द से जल्द पुंगसान को सजा देने की बात करता है। किंग के ऑफिसर्स और हेड यूनक बोलते हैं कई लोग निकले हैं उस शेमन को ढूंढने, पर वो गुफा बहुत बड़ा है, साथ ही उसके नौकर या मास्टर या उसके जान पहचान के जितने लोग हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। किंग यूरी को सही सलामत देख के इत्मीनान में है, पर यूरी को समझ नहीं आ रहा कि उस शेमन ने उसकी जान क्यों बख्श दी, उसे मारा क्यों नहीं। वहीं पुंगसान का नौकर किसी जगह छुपा बैठा है, पकड़े जाने के डर से वहाँ पुंगसान आता है। वहीं किंग अपने ऑफिसर के साथ आया है पुंगसान के अड्डे पे। यहाँ वो आत्मा ये सेंस करके पुंगसान के बॉडी से बाहर आ जाता है। यहाँ किंग गुफा में आ पहुंचा है। ऑफिसर बताता है कि उन्होंने यहाँ की आग और चिंगारियों को बुझाने की बहुत कोशिश की, पर वो थोड़ी देर के बाद फिर से भड़क जा रहा है। किंग सबसे उसे अकेले छोड़ देने को कहता है, पर सब उसे अकेले छोड़ने वाले कहाँ थे, सो बाहर ही खड़े रहते उसकी हिफाजत के लिए। किंग उस आत्मा को बाहर बुलाता और चैलेंज करता है कि वो उससे जीत नहीं सकता। वो पहले यकीन नहीं करता था उसके वजूद पे, पर अब वो नहीं छोड़ेगा उसे। वो भूत भी बाहर आ जाता है पर उसे नजर नहीं आता, उसे बस आग भड़कता दिख रहा है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर जैसे कि किंग के पास ड्रैगन स्टोन है तो उसका सारा वार खाली जाता है। वहीं गैंगचॉल उस भूत के बातों को याद करके गहरी सोच में डूबा है। यूरी उसे ऐसे परेशान देख कहती है आत्माओं की आदत होती है झूठ को ऐसे घुमा फिरा कर बोलना ताकि हम उनके जाल में फंस जाए, और वैसे भी तुम्हारा रॉयल फैमिली के साथ क्या ही कनेक्शन हो सकता है। वो कहता है पता नहीं, पर उसने कहा था कि उसने मुझे 100 साल पहले वॉर के टाइम पे आसमान से जमीन पे गिरते देखा। उतन में बीबी उसे इशारा करता है तो वो उसे अंदर रेस्ट करने को बोलकर बाहर आ जाता है। बीबी को एक मिनिस्टर पसंद आए जिसे वो खाना चाहता है, पर उसके पास भी वही तावीज है। सो गैंगचॉल उस आईने की मदद से उसके तावीज के असर को खत्म करने जा ही रहा होता है कि यूरी आ जाते हैं और उसे ऐसे करने से रोक देती है और अपनी दादी का वो आईना लेकर चली जाती है। बीबी का तो सारा मूड खराब हो जाता है। वो पूछती है ये सब क्या था। बीबी बोलते है तुमने तो सब देखा ना, वो मुझे शिकार पकड़ने में मदद कर रहा था। जिस पे यूरी गैंगचॉल से पूछती है तो क्या सांगचुंग को मारने में भी तुम्हारा हाथ था। वो कहता है हाँ, क्योंकि उसने यून की माँ का अपहरण किया था और मैंने बताया ना ये हमारा नेक काम है, ऐसे बुरे लोगों को मारकर खाना। वो कहती है तुम लोगों के लिए ये नेक काम होगा, पर जब ये कोई इंसान करता है तो उसे कत्ल कहते हैं। जिसने मेरा आईना चुराकर तावीजों को भी असर किया वो तुमने ही, उनका आपकी बॉडी थी। बीबी का रिएक्शन इज लाइक आई एम सो डन विद दिस गर्ल। सो रात में गैंगचॉल को नींद भी नहीं आ रही होती। वो सोच रहा है आखिर मुझसे प्यार का इजहार करके इसे अभी भी यून की फिक्र हो रही है। उतने में मंग गैसोप भी जाग जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नींद नहीं आ रही जब से यूरी ने आज के हादसे के बारे में बताया। गैंगचॉल पूछता है आपने कहा था मेरे पर्ल से उस आत्मा का अंत है, तो क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। वह कहता है जहाँ तक मुझे पता है नहीं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बाहर बीबी ये सब सुन रहा था। अगले दिन किंग के नाना बोंगिन उन्हें बताते हैं कि पुंगसान के ठिकाने से डॉजर क्वीन के कई सारे खत और सामानें भी मिली है, तो हो सकता है सबके पीछे वही हो, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है जिसकी जान शराब की लत से हुई। पर सबको ये भूत का काम लगता है। हो सकता है उस शेमन ने उन्हें इस जुर्म को करने के लिए भड़काया हो। तो वो आता है डॉजर क्वीन के पास उनसे पुंगसान के बारे में पूछताछ करने और उनसे पूछता है कि उन्हें पुंगसान से मिलवाने वाला कौन था। पर वो कहती है मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे फंसाया जा रहा है, जिसपे वो बताता है कि उन्होंने ही जाने अनजाने में अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। पुंगसान उस 8 फीट वाले भूत को सर्व करता है जिसने लेट किंग की भी जान ली। तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने ही पुंगसान को योंग के कपड़े दिए थे भूत को भगाने का मंत्र पढ़ने के लिए। किंग के जाने के बाद वो रोते हुए सोच रही है, पर डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पुंगसान अपने नौकर सेवन के साथ आया बोंगिन के पास छुपने के ठिकाना मांगने के लिए। वो उस पे गुस्सा करते हैं ऐसे पकड़े जाने पे और उसे खत्म करने का हुक्म देते हैं अपने ऑफिसर को। उस वक्त फिर से वो आत्मा पुंगसान के बॉडी को पजेस कर लेता है और बोंगिन को कहता है शेमन के लिए अभी के अभी जगह का बंदोबस्त करे, क्योंकि वो इसकी मदद के बिना किंग को तख्त से नहीं हटा सकता। सो वो अपने ऑफिसर को बोलकर उन्हें किसी लॉर्ड किम के फैमिली के विरान से ठिकाने पे जगह दे देते हैं। वहाँ पुंगसान सेवन से कहता है देखा ना, जब 8 फीट वाले भूत ने मुझे पजेस किया तो कैसे वो डर गया। जब तक ये हमारे साथ है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर से आग में अपना पढ़ना फूकना शुरू कर देता है। अगले दिन किंग यूरी और गैंगचॉल को उसकी फैमिली ट्री दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों के नाम के पास मार्क लगाया था। तो वो लोग देखते हैं कि होपियोंग के डिसेंडेंट को उस आत्मा ने नहीं मारा। होपियोंग किंग के दादा योंगजुन द ग्रेट का छोटा भाई था जिसकी 5वीं पीढ़ी ली हुआ है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जबकि योंगजुन के वंशज मारे जाते गए। वो बताता है कि योंगजुन द ग्रेट 100 साल पहले इस कंट्री पे राज करते थे। यूरी कहती है वो भूत भी 100 साल पहले पैदा हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उस वक्त उसने गैंगचॉल को गिरते हुए भी देखा। वो जरूर योंगडोंग गांव में मौजूद था।
जहाँ पे उस वक्त जंग चल रही थी। किंग कहता है कि उस वक्त शुमाल की तरफ से हमला हुआ था और जंग छिड़ गई। उस वक्त योंगजुंग द ग्रेट को एक आदमी सर्व कर रहा था जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता। उसके बाद उनका खानदान प्रेस्टिजियस फैमिली में शामिल हो गया। उसके डिसेंडेंट को जरूर इस बारे में कुछ पता होगा। उसका वंशज कोई और नहीं बल्कि चॉय वन यू है। सो किंग कहता है मैं 10 दिनों में वहाँ जाऊंगा और इस भूत की पहचान पता करूंगा। इसके बाद गैंगचॉल किंग के पीछे पीछे चिपका रहता है, जानना चाहता है कि आखिर ये यून कैसा था जो यूरी और सब उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। वो कहते हैं यून जैसा वफादार और बुद्धिमान कोई और नहीं था। जिस पे गैंगचॉल बोलता है मुझे तो वो बुज़दिल लगा। किंग कहता है लगता है कोई जल रहा है और वैसे यून गाप में एक चीज नहीं है जो तुम में है, तुम एक राजा को हंसमुख भी बना सकते हो। वो कहता है अच्छा, और क्या इस राजा को ये पता भी है कि इस कंट्री के हर कोने में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। जिस पे वो कहता है उनसे डील करने का काम मेरा है, तो मुझ पे ही छोड़ दो सब कुछ, मैं उन्हें कानून के हिसाब से सजा दिलाऊंगा, तुम्हें उन्हें पनिश करने की जरूरत नहीं। यूरी क्वीन के पास आई है गुआंग को अपना पत्थर देने उसकी हिफाजत के लिए। यहाँ गैंगचॉल सोच रहा है क्या किंग जानता है हम क्या कर रहे हैं। उतने में बीबी पीछे से आकर उसे डरा देता है। यूरी क्वीन के चैम्बर से बाहर आते ही देखती है बीबी गैंगचॉल को टानते हुए ले जा रहा होता है। बीबी बोलते मैंने देखा है यूरी ने आईना कहाँ पे छुपाया है, चलो हम फिर से उस मिनिस्टर का शिकार करें। यूरी महल में है, उसे पता भी नहीं चलेगा। गैंगचॉल कहता है नहीं, यूरी ने सही कहा है, मैं अभी एक ह्यूमन बॉडी में हूँ, सो मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी वो पुंगसान पकड़ा जा चुका है, सो अब वो ऐसी तावीजें नहीं बना पाएगा, तुम थोड़ा कुछ साल तक रुक जाओ। वो गुस्सा करता है, बोलता है जो चीज यूरी को पसंद नहीं वो तुम नहीं करते, इस तरह से तो तुम अपना पर्ल भी सैक्रिफाइस कर दोगे उस भूत को आफ्टर लाइफ भेजने के लिए। हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है और पता है ना उस पर्ल को देते ही तुम मारे जाओगे, ये सब यूरी सुन लेती है। बीबी इसी चिंता में है कहीं उसका भाई आखिर में अपने आप को कुर्बान न कर दे। उतने में उसे सड़क के किनारे पे उस मिनिस्टर की टोपी पड़ी दिखती है। वो उसकी स्मेल का पीछा करता हुआ पुंगसान के ठिकाने पे आ जाता है जहाँ वो मिनिस्टर बनता था और उसे मारकर उसकी सोल कंज्यूम कर लेता है। उतने में पुंगसान आता है और उससे दिल की बात करता है, कहता है कि एक बार उस यूरी को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही शिकार ला कर दूंगा, और वैसे भी मेरी तुमसे या दूसरे सरपेंट से कोई दुश्मनी नहीं है। पर उस लड़की के चक्कर में गैंगचॉल खुद फंसता जा रहा है। वहीं यूरी बीवी की कही बातों को सोच रही है। उतने में गैंगचॉल उसे पिक करने आता है। वो लोग घर जा रहे होते हैं। गैंगचॉल सोच रहा है क्या बीवी अब तक नाराज होगा। उतने में यूरी चलते चलते पैर से फंसकर गिरने लगती है। उसे पकड़ता है तो उसके हाथ जल नहीं रहे होते। पूछता है तुम्हारे स्टोन कहाँ गया। वो कहती है मैंने राजकुमार को दे दिया, जब हम योंगताम जाएंगे तो हो सकता है वो भूत उन पे हमला करे। वो गुस्सा करता है और उस पत्थर को वापस लाने जाने वाला होता है। वो उसे रोकते हुए कहती है मुझे उस स्टोन की जरूरत नहीं अपनी हिफाजत के लिए, तुम तो हो ना योंगताम में भी और यहाँ पे भी, जब भी मैं मुसीबत में रही तुमने ही मेरी हिफाजत की है, और वैसे भी उस पत्थर की वजह से मैं वो नहीं कर सकती जो अभी कर सकती हूँ। और उसके करीब जाके उसे किस कर लेती है। ये सब दूर से बीबी देख रहा था। यहाँ घर पे गैंगचॉल तो यूरी को टुकुर टुकुर देख मुस्कुरा रहा होता है और यून की माँ ये देखकर उसे सर पे मारकर होश में लाती है और कहती है देखो हमें ये दलिया खाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। वो कहता है मैं किंग के पास जाकर उससे पैसे मांगूंगा, फिर कल से अच्छे अच्छे खाना पकाना। वो बोलती है बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे किंग तुम्हारा दोस्त है। यूरी खाना खत्म होने के बाद मंग से गैंगचॉल के पर्ल के बारे में बात करती है और पूछती है क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मेरी दादी ने तो उस भूत को शांत किया था ना। वो कहते हैं अब्दुक ने अपनी सारी तरकीबें और जादू उस आत्मा को शांत करने में लगा दी, यहाँ तक कि मौत के रूहों को भी बुलाया उस आत्मा की असलियत जानने के लिए, पर मारी गई। कोई और रास्ता नहीं है। वो कहती है हम योंगताम जाकर उसकी असल पहचान पता लगाएंगे और फिर हुआदियोक चासा को बुलाएंगे जो आग से जलकर मौत हुए रूहों को पकड़ता है। वो बाहर निकलती है तो बीबी को देखती है जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे कहता है उस हुआदियोक चासा को इस्तेमाल करने के लिए हमें उस आत्मा की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी जो आगुजी के पास है। ये सुनकर वो वहाँ जाना चाहती है क्योंकि वो गैंगचॉल को ऐसे सैक्रिफाइस नहीं होने दे सकती। ये देख बीबी को और भी ज्यादा फिक्र हो रही है कि यूरी भी गैंगचॉल की केयर करती है, तब तो उसका भाई अपनी बलि देने में पीछे नहीं हटेगा। तो वो आता है पुंगसान के पास, टाइम बताता है कि वो कल रात यूरी को लेकर आ रहा है। वापस जाते हुए किंग के नाना को देखता है। अगले दिन वो यूरी को उस गुफा तक ले आता है और उसे इशारे में बताता है कि वो कागज कहाँ पे रखा हुआ है। वो ढूंढती है पर मिलता नहीं है, मोड़ती है तो बीबी गायब था। पुंगसान को अपने सामने देख वहाँ से भागने लगती है पर जादू के असर से जा नहीं पाती। उतने में बीबी आता तो वो पूछती है तुमने मुझे धोखा दिया पर क्यों। वो कहता है अपने भाई की जान बचाने के लिए। वो बोलती है पर मैं भी उसे मरने नहीं दे सकती, जिसपे वो कहता है हाँ लेकिन फिर भी वो तुम्हारी वजह से खुद को सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटेगा। भले ही वो मुझसे नफरत करेगा पर मैं वो सह लूंगा। पुंगसान सब तैयारी करना शुरू कर देता है। वहीं गैंगचॉल कमरे से कुछ आवाजें सुनता है। बाहर आता है तो देखता है सीवन को जो उसे देखकर भागने लगता है और वो उसके पीछे जाता है। पुंगसान ने उसे गैंगचॉल को उस गुफा तक लाने को कहा था। वहाँ पे वो बीबी को देखकर हैरान हो जाता है। बीबी कहता है मैं तुम्हें इस बॉडी से निकाल कर रहूंगा, जब ये लड़की मरेगी तभी मैं तुम्हें बचा सकूंगा। पर वो यूरी को ऐसे मरते नहीं देख सकता। बीबी को रोकता है, दोनों में फाइट हो जाती है। दोनों लड़ रहे होते हैं और यूरी सोच रही है इस पूरी गुफा में फायर एनर्जी भरी पड़ी है
सरपेंट के पानी की एनर्जी को ड्रेन कर देगी। बीबी गैंगचॉल को अपने पल की मदद से रोकता है। ये देख पुंगसान जो इस इंतजार में था, उसे ऐसे हंसते हुए यूरी देखकर समझ जाती है कि उसने उसका इस्तेमाल करके सरपेंट को खत्म करने बुलाया है। बीबी जो यून की बॉडी को मारकर अपने भाई को आजाद कराना चाहता है, यूरी चिल्लाकर बताती है कि पुंगसान उसके पीछे नहीं बल्कि उनके पर्ल के पीछे पड़ा है। उतने में पुंगसान आंख से दिखा तलवार गैंगचॉल की तरफ फेंकता है, पर बेबी उसे अपनी सेने में ले लेता है। यूरी अपने आप को किसी तरह खोल लेती है। उतने में वो लोग देखते हैं 8 फीट वाले भूत को, जो बीबी के पर्ल को निकाल कर निगल लेता है। यूरी गैंगचॉल से कहती है हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। वहाँ से वो लोग निकल तो आते हैं, पर बीबी की हालत खराब हो गई थी। वो मर रहा था। अपने आखिरी वक्त में बताता है कि उसने किंग के नाना को देखा था, वही उस शेमन की मदद कर रहे हैं। वो गैंगचॉल से कहता है कि वो बस उसे बचाना चाहता था, लेकिन उस शेमन के जाल में फंस गया। आखिर में वो मर जाता है और बारिश होते ही वो गायब। गैंगचॉल टूट सा चाहता है अपने भाई के ऐसे गुजर जाने से।